Hello everyone, welcome to class 11th subject Drawing and Painting चैप्टर भारत में लघु चित्रकला का विकास, राजस्थान शैली और पहाड़ी शैली। बच्चों, आपको इस वीडियो में इन 3 चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, आपको वीकली टेस्ट का रिवीजन कराया जा रहा है। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कला शैलियों का प्रारंभ नवीन कला शैली के रूप में हुआ। मतलब इन्होंने पूछा है किस नवीन कला शैली के रूप में हुआ। आपके ऑप्शन है मूर्ति कला, छापा कला, तैल चित्रकला या राजस्थान शैली। ठीक है, जो हमारी लघु चित्र शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो राजस्थान शैली है, पहाड़ी शैली है और मुगल शैली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के चित्रों का विषय क्या था? शिव, विष्णु, बौद्ध धर्म या दुर्गा। बच्चों, जो पाल शैली थी उनके चित्रों का जो विषय है, वहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो किस विषय पर बनाए गए हैं? वो बौद्ध धर्म से संबंधित बनाए गए हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। जैन शैली से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र, चित्रसूत्र, रसमीमांसा, अमीर हमजा। तो जैन शैली से संबंधित चित्र है कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाल शैली में कितने चश्म चेहरे बनाए गए हैं या कितने चश्म चेहरे का अंकन किया गया है? 1 चश्म, 2 चश्म, 1.5 चश्म या 1.25 चश्म। बच्चों, पाल शैली में जो चेहरे बने हैं, जो फेस बनाए गए हैं, वो 1.25 चश्म चेहरे बने हैं। 1.25 चश्म चेहरे कैसे होते हैं? जिसमें एक आंख पूरी दिखाई देती है और एक आधी से भी कम, वो होते हैं 1.25 चश्म चेहरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाल शैली में कैसे चित्र बने हैं? तो बच्चों, पाल शैली में ऑप्शन है पोथी चित्र, पुस्तक चित्र, भित्ति चित्र या पैनल चित्र। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है पोथी चित्र। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पाल शैली में प्रकृति चित्रण में किन वृक्षों का अंकन किया गया है? पाल शैली के में जो प्रकृति बनाई गई है वहाँ किन वृक्षों का अंकन किया गया है? ऑप्शन है आम के वृक्ष, केले के वृक्ष, नारियल के पेड़ या पपीते के पेड़। तो बच्चों, पाल शैली में जो प्रकृति में चित्रण किया गया है वो नारियल के पेड़ों का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रज्ञा पारमिता क्या है? एक ग्रंथ है, पुष्प है, संगीत है या कोई स्थान का नाम है? तो प्रज्ञा पारमिता क्या है बच्चों? प्रज्ञा पारमिता एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कागज की उत्पत्ति कब हुई? टाइम है इसका 14वीं सदी में, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में या 10वीं सदी में। बच्चों, जो कागज की उत्पत्ति हुई थी वो वैसे तो 13वीं सदी में हुई थी, लेकिन कागज पर जब चित्र बनना आरंभ हो गया था वो 14वीं सदी से ही हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 14वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाल शैली का जन्म कब हुआ? इसके ऑप्शन है 9वीं से 11वीं सदी में, 7वीं सदी में, 7वीं से 9वीं सदी में, 2री से 4थी सदी में या 6ठी से 8वीं सदी में। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है 9वीं से 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन क्या है, पाल शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था या कौन सा है? ऑप्शन है बंगाल, पाकिस्तान, राजस्थान, लखनऊ। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके एक आंसर से मतलब नहीं है, आपको इसके सारे सेंटर पता होना चाहिए। अगर आपको इसके सारे सेंटर पता होंगे तो आप तुरंत ऑप्शन पे सही टिक कर देंगे। इसके जो पाल शैली के केंद्र हैं वो है बंगाल, बिहार और नेपाल। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है, राजस्थान शैली का केंद्र बताओ। अब राजस्थान शैली की उपशैली बतानी है आपको, इसका एक सेंटर बताना है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही राजस्थान शैली की सारी उपशैलियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
इसकी जो सेंटर हैं वो है उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। अब इसके जो ऑप्शन है वो है उदयपुर जो मेवाड़ में पड़ता है, बसोली, चंबा और मंडी। बच्चों जो नीचे वाले 3 ऑप्शन है ये पहाड़ी शैली से संबंधित है और जो ऊपर का उदयपुर मेवाड़ है वो राजस्थान शैली का प्रमुख केंद्र है। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा रागमाला चित्रों का अंकन किस शैली में हुआ है। सबसे ज्यादा भी हुआ है उसी शैली में और सबसे सुंदर रागमाला के चित्र भी उसी शैली में बने हैं। अच्छा, रागमाला होती क्या है, रागमाला उसको बोलते हैं संगीत पर आधारित चित्र जो बनते हैं, संगीत से संबंधित, उनको हम रागमाला बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ और अजमेर। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर राजस्थान में रागमाला चित्रों का अंकन हुआ है वो हुआ है बूंदी शैली में। वैसे ये चारों के चारों सेंटर ही राजस्थान के हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर रागमाला के चित्र बने हैं संगीत पर आधारित और सबसे ज़्यादा बने हैं वो बूंदी क्षेत्र में बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जोधपुर नगर किसने बसाया। ऑप्शन है राव जोधा ने, जहांगीर ने, निहाल चंद ने या अकबर ने। तो जो जोधपुर का जो नाम पड़ा था वो राव जोधा के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, राव जोधा जी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है राधा बनीठनी सबसे सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। ठीक है बच्चों, ये चारों सेंटर ही राजस्थान के हैं, मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर। तो जो हमारी राधा बनीठनी का चित्रण हुआ था वो किशनगढ़ शैली में हुआ था और किशनगढ़ में भी किसने कराया था, किशनगढ़ के जो राजा थे, राजा सावंत सिंह, उनके दरबार का जो चित्रकार था निहाल चंद ने राधा बनीठनी को चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा के चित्रकार कौन है। जो राजस्थान शैली का चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, उनके चित्रकार पूछा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है राजा अनिरुद्ध सिंह, उत्कल राम, साहिबदीन या साहिब राम। तो बच्चों इसमें इसका आंसर, इस पर गलत टिक लगा हुआ है, ये मेरे से गलती से हो गया था। इसका सही आंसर है उत्कल राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरुद्दीन ने किस चित्र की रचना की। ऑप्शन है झूले पर कृष्णा, बनी ठनी, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा या चौगान खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर है झूले पर कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान शैली के चित्र किस पर बनते थे। भूमि पर, छत पर, कागज पर या भित्ति पर। तो वहां पर 3 तरह के चित्र बनते थे, पुस्तक चित्र, पट चित्र और भित्ति चित्र। पुस्तक पर चित्रण किया जाता था, पट मीन्स कपड़ा, कपड़े पर चित्रण होता था। ठीक है, और भित्ति पर भी विशाल चित्र भी बनाए गए हैं राजस्थान शैली में और लघु चित्र भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खंजन पक्षी जैसी आंखें किस शैली में बनाई गई हैं। इसके ऑप्शन है मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, जोधपुर। तो बच्चों सबसे सुंदर जो मानव आकृति बनी है वो हमारी किशनगढ़ में बनी है। ठीक है, और वहां का जो एग्जाम्पल है वो है राधा बनीठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा बनीठनी पेंटिंग में राधा ने बाएं हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। क्वेश्चन में ऑप्शन है ओढ़नी, तलवार, कलम या कमल की 2 कलियां। तो इसका सही आंसर है बच्चों कमल की 2 कलियां। राधा बनीठनी जो है पेंटिंग में राधा ने अपने बाएं हाथ में कमल की 2 कलियां पकड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान शैली का प्रमुख चित्रकार बताओ। ठीक है, तो राजस्थान शैली के आपको सारे आर्टिस्ट पता होंगे तभी आप सही टिक करेंगे। भवानी दास, जहांगीर, राजा रवि वर्मा, बिशन दास। तो राजस्थान शैली के आर्टिस्ट में है भवानी दास। ठीक है, जो हमारे जहांगीर है वो मुगल शैली के कलाकार है, बिशन दास है वो भी मुगल शैली कलाकार है और जो राजा रवि वर्मा है वो आधुनिक कला के कलाकार हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी शैली का विकास किस नदी के तट पर हुआ? सिंधु नदी, कावेरी, रावी नदी या गंगा नदी? तो बच्चों सही आंसर है रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का जन्म किस सदी में हुआ? ऑप्शन है 18वीं सदी में, 11वीं सदी में, 19वीं सदी में या दूसरी सदी में? तो इसका सही आंसर है 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है, जो बच्चों सर्वप्रथम पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था, तो पहाड़ी शैली का जो फर्स्ट सेंटर था, सबसे पहले जन्म जो हुआ था वो गुलेर में हुआ था सन 1760 ईस्वी में। ठीक है, इसके ऑप्शन है गुलेर, राजस्थान, मेवाड़, अलवर। ठीक है, तो गुलेर में सबसे पहले पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पहाड़ी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वो गुलेर है। ठीक है, और बाकी जो 3 सेंटर है वो राजस्थान के हैं, राजस्थान, मेवाड़ और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी शैली का अन्य नाम क्या है? इसके 2 नाम से जानी जाती है ये, बसोली शैली और कांगड़ा कलम। ठीक है, कांगड़ा कलम ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, कांगड़ा कलम, लघु शैली, आधुनिक शैली या जयपुर शैली। ठीक है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, और जो इसका सही आंसर है वो है कांगड़ा कलम। गोपियों संग कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों संग कृष्णा नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो इसके ऑप्शन है जगत सिंह, अमर सिंह, उमेद सिंह, मनकू। ठीक है, तो ये इसके आर्टिस्ट थे मनकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण दर्पण में देखते हुए चित्र किस शैली का है? तो इसके ऑप्शन है बच्चों चंबा, मंडी, कुल्लू, गढ़वाल। तो इसका सही आंसर है गढ़वाल शैली। ठीक है, तो गढ़वाल में बनाया ये चित्र राधा कृष्ण दर्पण में देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली में नारी अंकन सबसे सुंदर किस शैली में हुआ है? अगर बात आती है बच्चों पहाड़ी की, तो वहां पर नारी का जो अंकन सबसे सुंदर हुआ है वो हमारा कांगड़ा में हुआ है। और अगर बात आती है राजस्थान की, क्वेश्चन में आता है राजस्थान शैली में नारी अंकन सबसे सुंदर कहाँ हुआ, तो वहां हुआ है किशनगढ़ में। और उसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है राधा बनेठनी। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सुनहरे व रुपहले रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किस शैली में हुआ है? आंसर के ऑप्शन में है बूंदी शैली, मंडी शैली, जयपुर शैली और कुल्लू शैली। ठीक है, तो बच्चों बूंदी शैली में एक क्वेश्चन हो रहा था ऊपर, बूंदी शैली में सबसे सुंदर राग रागनी के चित्र भी बने हैं, और बूंदी शैली में सुनहरे और रुपहले रंगों का प्रयोग हुआ है। सबसे ज्यादा गोल्डन कलर बूंदी में यूज हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली में लोक कला पर आधारित शैली कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? ऑप्शन है मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, चंबा, बसोली। ठीक है, तो लोक कला पर आधारित शैली सबसे ज्यादा लोक तत्व किस शैली में था? बसोली में, कुल्लू में। इन 2 शैलियों में सबसे ज्यादा लोक तत्व था। क्यों लोक कला संबंधित शैली क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर चमकीले मतलब एकदम ब्राइट कलर का यूज हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी लोक कलाएं हैं उनमें सारे गहरे गहरे रंग लगाए जाते हैं, चमकीले चटक रंग, तेज। ठीक है, ब्राइट कलर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बसोली शैली है वो लोक कला से संबंधित शैली है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चों को डीपली स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और ये क्वेश्चन भी बार बार रिवीजन करेंगे इनका। ठीक है बच्चों, थैंक यू।